खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम की बातों को बांट सकूँ, खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत पा रहे हैं। खुशखबरी प्रोग्राम आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत लेकर आता है। और हम हर बार हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से एक नए मौजू को सीखते हैं, एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। और मेरी ये कोशिश है कि आप खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, सीख सकें और खुदा की मर्ज़ी को ज़मीन पर पूरा करते रहें। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको आइंदा भी अपने कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शता रहे। और आज के लिए एक नया मौजू है, नया पैगाम है। और आज के पैगाम का जो टाइटल है, जो मौजू है, वो है द पावर इन द ब्लड। हमें यीशु मसीह के खून की, लहू की ताकत का, कुदरत का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के खून के अंदर कितनी कुदरत है, कितनी ताकत है, कितनी पावर है। तो इसी मौजू पर आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोल सकते हैं। यूहन्ना की इंजील, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान 6 बाब की 53वीं आयत से लेकर 97वें आयत तक, यानी 53 थ्रू 57। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसकी 53वीं आयत से 57 आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तलावत सुनेंगे। आए मेरे साथ पढ़िए मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को। तो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाए मेरे सबब से जिंदा रहेगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम में से हर एक को, आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज हम मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में से 6 बाब में से सीख रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह के खून में कुदरत है, ताकत है, पावर है। यीशु का खून कुदरत वाला खून है, ताकत वाला खून है। और जब से यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे गुनाहों के लिए आकर मसलूब हुआ है, ये खून कई जिंदगियों को बदल रहा है, कई गुनाहों को धो रहा है। लोग इस खून से अपने गुनाहों को साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। और यीशु मसीह का खून वैलिड है, रहती दुनिया तक वो लोगों के गुनाह धोता रहेगा। खून के बारे में जब बिली ग्राहम ने, जो बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट, मुबश्शिर था, अपनी खिदमत शुरू की, तो किसी ने बिली ग्राहम से कहा कि तुम बहुत बड़े प्रीचर हो, खुदा ने तुम्हें ये नेमत बख्शी है कि तुम खुदा का कलाम सुना रहे हो, गिफ्टेड हो। ऐसा करो कि खुदा यीशु मसीह के खून के बारे में प्रीच करना बंद कर दो, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं, ये ज़्यादा सख्त पैगाम लगता है। तो बिली ग्राहम ने बजाय इसके कि वो यीशु मसीह के खून के बारे में मुनादी करना कम करता, उसने ज़्यादा और ज़्यादा मुनादी करना शुरू की यीशु मसीह के खून की, यीशु मसीह की सलीबी मौत की, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की। और खुदा ने उसे दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया। खुदा ने बिली ग्राहम को बहुत ज़्यादा अपने कलाम की बशारत के लिए, अपने कलाम की वुसअत के लिए इस्तेमाल किया। हम जिंदगी में बहुत दफ़ा फेल होते हैं, बहुत दफ़ा नाकाम होते हैं,
मेरे अजीज़ों, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, यीशु मसीह के खून को अपनी ज़िंदगी में लें, खून को पुकारें। इस खून में कुदरत है, इस खून में ताकत है। आपको यीशु मसीह के खून की, उसके ब्लड की ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। चंद बातें आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि यीशु मसीह का खून कैसा खून है, क्या खून है ये, इसके अंदर कैसे ताकत है, कैसे पावर है। तो पहले नंबर पर यीशु का खून पाक खून है। यीशु मसीह का खून बेऐब खून है। इस खून के अंदर कोई गुनाह नहीं है। ये पाक खून है और इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और अंधेरा छाया हुआ था, चौथे कलमे में मसीह खुदावंद ने कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा ने अपने बेटे को छोड़ दिया क्योंकि वो इंसानों के गुनाह अपने ऊपर लिए हुए था, हमारी बदकिरदारी उस पर ला दी गई थी। तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह प्यासा था, दुख दे रहे थे, यीशु मसीह पुकारा नहीं है। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़। बात की जुदाई ज्यादा आप कह लें कि सीरियस थी यीशु मसीह के लिए, और यीशु ने कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा अपने बेटे को छोड़ा, इसलिए उसने छोड़ा है कि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हुए था। और यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दे दी तो अपना खून बाप के सामने उसने पेश किया है। तो उसके खून ने खुदा के इंसाफ को, खुदा के गजब को मुतमिन किया है। क्योंकि कोई और खून, खुदा पाक खुदा है, खुदा कद्दूस खुदा है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता है। जब यीशु मसीह ने अपना खून दिया, अपना खून बाप के सामने पेश किया, तो वो पाक बेऐब खून था। पाक खुदा को पाक खून ही मुतमईन कर सकता था। कद्दूस खुदा को कद्दूस का खून ही मुतमईन कर सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए पाक खून दिया, क्योंकि खुदा पाक है, आदिल खुदा है। और अब खुदा के पास मुझे और आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय फजल के, और ये यीशु मसीह के खून की बदौलत है। क्योंकि उसका खून पाक खून था, बेऐब खून था। और दूसरी बात यीशु मसीह के खून के बारे में कि यीशु मसीह का खून बहाया गया खून है, शेड ब्लड है, यानी कि ये बहाया गया है, जबरन किसी को कत्ल नहीं किया गया, किसी को मारा नहीं गया। यीशु मसीह को किसी ने पकड़कर शहीद नहीं किया गया। याद रखें, यीशु मसीह शहीद नहीं है, यीशु मसीह नजात दहिंदा है। यीशु मसीह कोई शहीद नहीं हुआ जैसे लोग होते हैं, नहीं। इस फर्क को समझने की कोशिश करें। यीशु मसीह का नाम शहीदों में हम नहीं लेते, हम उसे नजात दहिंदा कहते हैं। और सबब सिर्फ ये है कि उसने अपनी जान खुद दी है, उसने अपना खून हमारे गुनाहों के लिए उंडेल दिया है। इसलिए कहते हैं कि ये शेड ब्लड है, ये मर्डर नहीं है, कत्ल नहीं है। ये यीशु मसीह ने अपना खून खुद अपनी मर्जी से दिया है। यूहन्ना 10वें बाब की 17वीं और 18वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। यीशु मसीह ने अपना खून, अपनी जान अपनी मर्जी से दी है। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं
यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दी है अपनी मर्जी से। यीशु मसीह को कत्ल नहीं किया, वो शहीद नहीं है, रज़ाकाराना तौर पर अपना खून उसने दिया है ताकि हम बच सकें। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे अपनी आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। यीशु मसीह ने जब सातवां कलमा सलीब पर कहा तो उसने कहा है, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु ने अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपी है, अपनी मर्जी से दी है। दूसरे जो डाकू लटकाए गए थे वो उन्हें मारा गया है, यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दे दी है। और हैरान हुए रोमी सिपाही कि इतनी जल्दी वो मर गया। पिलातूस हैरान हुआ कि इतनी जल्दी वो मर गया। यीशु ने जब मिशन पूरा हो गया, तमाम हो गया, तो उसने अपनी जान दे दी। यीशु मसीह का खून बहाया हुआ खून है, खुद अपनी मर्जी से, शहीद का खून नहीं है ये। और तीसरी बात, यीशु मसीह का खून निजात देने वाला खून है। इट इज सेविंग ब्लड। ये निजात देने वाला खून है, ये निजात बख्शता है और इसके जरिए से लोग निजात पाते हैं। जिंदगी है उसके खून में, उसका खून जिंदगी बख्श खून है। देखिए मेरे साथ अहबार की किताब 17वें बाब की 11वीं आयत से, अहबार 7वें बाब की 11वीं आयत से, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कुफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कुफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कुफारा देता है। यीशु मसीह के खून के अंदर जान थी, जिंदगी थी, क्योंकि जिस्म के जान खून में है। ये खुदा ने अपने लोगों को, बनी इसराइल को जब अहकाम दिए तो उन्हें बताया कि खून कितना अहम है, कितना ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कुफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कुफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कुफारा देता है। यीशु का खून कुफारा देने वाला खून बना। इसलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम्हें बुदोबाश करता है कभी खून खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बुदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदे को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकाल कर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ एक है। इसलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है, जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। जिस्म की जान खून में है, जान खून जो उसकी जान के साथ एक है। इसलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का खून निजात देने वाला खून है, बचाने वाला खून है। और मुकद्दस पतरस अपने खत के पहले खत में पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत में लिखते हैं कि कैसे यीशु मसीह का खून हमें निजात देता है, कैसे यीशु मसीह के खून में जिंदगी है, कैसे हम बचाए गए हैं। 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के खून से। हमारी निजात, हमारी खलासी बेऐब खून के जरिए से हुई है। बेऐब खून ने हमें बचाया है। हम बचाए गए हैं यीशु मसीह के बेशकीमत खून से।
बेदाग खून से जिसमें गुनाह नहीं था। तो यीशु मसीह का खून मेरे अजीजों पाक खून है, बहाया गया है और निजात देने वाला खून है। यीशु मसीह के खून की ये ताकत, ये पावर और ये खूबी है कि वो निजात देता है, वो पाक है और वो निजात बख्श है। और चौथी बात, यीशु मसीह का खून शेयर्ड ब्लड है। यीशु मसीह ने अपना खून बांटा है या शेयर किया है। और आप इसके लिए जो हवाला आपने सुना था मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 6 बाब में उसकी 53वीं आयत से हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर बड़ी सफाई से बड़े वाज़े तौर पर हमें पढ़ने को मिलता है। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो मैं जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। ये शेयर्ड ब्लड है, बांटा गया खून है। यीशु मसीह ने खून दिया है। और 67वीं आयत देखें, 67th वर्स, यहां पर लिखा है, बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। जिंदगी की बातें खुदावन यीशु मसीह से कहा गया कि तेरे पास हैं। मेरे अजीजों, जिस्म की जान खून में है। यीशु मसीह का खून शेयर्ड ब्लड है। यीशु मसीह ने खून दूसरों के साथ बांटा है, ये शेयर किया है। तो ये जो हवाला टिपिकली है जो आपने सुना है मुकद्दस यूहन्ना की इंजीली बयान में, यहाँ पर जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खून फिल हकीकत मेरा बदन फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा है और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया, मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो बतख। ये बातें उसने कफरनहूम के इबादत खाने में तालीम देते वक्त की। और लिखा कि जब यीशु की बातें लोगों ने सुनी तो लोग चले गए। उन्होंने कहा कि ये तालीम नागवार है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा था कि मेरा खून खाओ। यीशु मसीह ने खून किसी और एंगल से, किसी और तरह से, लिटरल यानी कि सिंबॉलिकली यीशु मसीह ने बताया किस तरह मेरे खून में जिंदगी है। मेरा खून जिंदगी बख्श खून है और जो कोई उसमें शरीक होता है वो जिंदगी पाता है। और इसके लिए आप देख सकते हैं 6 बाब की 61वीं आयत से 63वीं आयत तक। तो यहां पर लिखा है, यीशु ने अपने जी में जान करके मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं। उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? वो यहूदी थे, वो सोच रहे थे कि खून कैसे हम खा सकते हैं। तो लिखा है कि तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था। तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है, और कौन मुझे पकड़वाएगा। तो मसीह खुदावंद बेसिकली उन्हें बता रहे थे कि तुम्हें मैं खून बहाऊंगा और उस खून पर ईमान लाने से तुम जिंदगी पाओगे। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि इसमें शरीक होने से, मेरे खून में शरीक होने से, शेयर्ड ब्लड जो है, तुम जिंदगी पाओगे। ये नहीं कि लिटरली तुम मेरा खून पियो या मेरा बदन खाओ, बल्कि इसमें शरीक हो, कबूल करो, ईमान लाओ तो तुम जिंदगी पाओगे। अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके सलीबी कुफारा पर ईमान लाते हैं, वो जिंदगी पाते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें खून की, यीशु मसीह के खून की जरूरत है जो जिंदगी बख्शता है, जो जिंदगी बख्श खून है, जो बहाया गया है, जो पाक है और जिसमें शरीक होने की जरूरत है, उसको कबूल करने की जरूरत है हमें। तो यीशु मसीह के खून के बारे में क्यों हमें चाहिए? पहले नंबर पर यीशु मसीह का खून हमें हर वक्त मुस्तकिल तौर पर यीशु के खून की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंसानी बॉडी को देखें, इंसानी बदन को देखें,
تو انسانی بدن بغیر خون کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. انسانی بدن بغیر خون کے، خون بند ہو جائے انسان بند ہو جاتا ہے. دل پمپنگ کرنا بند کر دے، خون منتقل نہ ہو جسم کے اندر، جسم مر جاتا ہے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے مسلسل یسوع کے خون کی ضرورت ہے. مسلسل ہمیں پروویژن حاصل رہنی چاہیے. خون بدن کو زندگی بخشتا ہے. our body lives at the mercy of blood. یعنی کہ ہمارا بدن خون کے رحم و کرم پر ہے. اگر خون بند ہو جائے زندگی بند ہو جائے گی. ہر وقت خون کا فلو پائپ لائنوں کے اندر جو بدن کے اندر ہیں جاری رہتا ہے، اور اس طرح سے ہم زندہ رہتے ہیں. ہر روز ہمیں یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے. اور دوسری بات، یسوع مسیح کے خون پر ہمیں بھروسہ اور اعتماد اور ریلائی کرنے کی ضرورت ہے ہر دن، تاکہ ہمارے بدن پاک اور صاف ہوں. ہمارے بدن، ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہم ہر روز ایسے کام کرتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے خلاف ہیں. تو ہمیں ہر روز یسوع مسیح کا خون چاہیے ہمارے بدن کو صاف کرنے کے لیے. We must rely on the cleansing of power of the blood. ہمیں یسوع مسیح کے خون کی جو صاف کرنے والی قدرت ہے اس پر رلائی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یوحنا کا خط، پہلا خط، اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. یسوع مسیح کا خون تمام گناہ سے ہمیں پاک کرتا ہے. ایک گناہ سے نہیں بلکہ تمام گناہوں سے یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے. اور عبرانیوں 9 باب کی 11ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. میرے عزیزو، یسوع مسیح اپنا خون لے کر باپ کے سامنے گیا ہے. ہمیں ہر روز یہ خون، ہمارے بدن کو مسلسل خون چاہیے ہمیں زندہ رہنے کے لیے، ہمیں ہمارے بدن کو صاف رہنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے، کلین کرنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کے خون کی ضرورت ہے. اور تیسری بات، we must claim the conquering power of the blood. ہمیں ہر روز یسوع مسیح کے خون کی فتح کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے. یسوع کے نام میں ہم فتح پاتے ہیں. لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے. یسوع کے خون میں قدرت ہے. اس کا خون طاقتور خون ہے، پاور والا ہے، قدرت والا ہے. اس کے خون سے ہم فتح پا سکتے ہیں، اس کے خون سے ہم غالب آتے ہیں. یسوع مسیح کے خون کے بغیر ہم فتح نہیں پا سکتے ہیں، ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں مکاشفہ 12ویں باب کی 11ویں آیت سے کہ کیسے جب میکائیل اور اس کے مقرب فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے تو وہ غالب کیسے آئے ہیں. 12ویں باب کی 11ویں آیت سے، بلکہ جو کہ 11ویں سے پڑھتے ہیں، 12واں باب مکاشفہ 12واں باب اور اس کی 11ویں سے لکھا ہے، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا وقت باقی ہے. اور 7ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے مقرب فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی
मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह के खून के ज़रिए से हम गालिब आते हैं, यीशु के खून से हम फतह पाते हैं। हर रोज़ यीशु मसीह के खून पर गालिब, यीशु मसीह के खून ऐलान करने की ज़रूरत है, दावा करने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह का खून हमें फतह बख्शता है। अंग्रेज़ी का एक गीत है, देयर इज़ पावर, वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड ऑफ लैम। यीशु मसीह के खून में फतह करने की कुदरत है, ताकत है। अगर आप फतह पाना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर गालिब आना चाहते हैं, यीशु मसीह के खून को इस्तेमाल करें। मुकाशवा की किताब में लिखा है कि उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद कर लिए हैं, जामे बर्रे के खून से धोकर सफ़ेद किए हुए हैं। यीशु मसीह का खून हमारी खलासी है। तो यीशु मसीह का खून बहाया गया खून है, पाक खून है, शेड ब्लड है, यानी कि ज़िंदगी बख्शने वाला है, बांटा गया खून है। यीशु मसीह के खून की हर वक्त आपको ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, हम यीशु मसीह के खून के बगैर फतह नहीं पाते हैं। अगर आपने कभी तजर्बा किया हो, अगर आपको कभी मौका मिला हो, मैंने बदरू गिरफ्ता मरीज़ों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैंने कई बार इनकाउंटर हुआ है, काफ़ी दफ़ा, तो मैंने देखा है कि जब जब यीशु मसीह के खून को पुकारा है, बदरूहें चीखती हैं, चिल्लाती हैं, यीशु मसीह के खून से डरती हैं। इब्लीस यीशु मसीह के खून से डरता है। यीशु मसीह के खून से लोग गालिब आए हैं। मुकाशवा की किताब बयान करती है, अगर आप ज़िंदगी में गालिब आना चाहते हैं, बीमारियों पर गालिब आना चाहते हैं, बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं, मुश्किलात से आज़ाद होना चाहते हैं, ऐलान करें, दावा करें कि यीशु के खून में ताकत है, यीशु का लहू कुदरत वाला है, यीशु का लहू अज़मत वाला है। यीशु के नाम में, यीशु के खून में हम फतह पाते हैं। आपकी फतह, आपकी विक्ट्री, आपकी कामयाबी यीशु के खून में है। पुकारना शुरू करें यीशु मसीह के खून को। आपकी बीमारी आपके बदन से दूर होगी, आपके दुख आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में फतह महसूस करेंगे। इसलिए यीशु मसीह के खून की हमें ज़रूरत है। यीशु मसीह का खून कुदरत वाला है, ताकत वाला है, पावरफुल है, और इस खून को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। खुदावंद आप सबको, जब आप उसके खून को पुकारेंगे तो वो फतह से भरेगा। फतह के लिए एक ही ज़रिया है और वो है यीशु का खून। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।